गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ डे 8 और डे 8 में आज हमारा न्यू चैप्टर हम पढ़ेंगे। क्या है? सेकेंड चैप्टर है हमारा इंग्लिश का, द सेल्फलेस सर्विस। देखिए मैंने यहाँ पर वर्ड्स के हिंदी मीनिंग्स भी लिख रखे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो द सेल्फलेस सर्विस मीन्स निस्वार्थ सेवा, मीन्स बिना किसी फ़ायदे की सेवा करना किसी की, ठीक है, निस्वार्थ सेवा। सोशल सर्विस गोज बियॉन्ड द कॉल ऑफ अवर ड्यूटी। सोशल सर्विस होती है एक तरह से, क्या होती है, हमारी ड्यूटी होती है ना। वी शुड लुक बियॉन्ड द फोर वॉल्स ऑफ अवर होम्स एंड सर्व द पुअर्स एंड द नीडी। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए कि मतलब सोशल सर्विस जो मतलब सोशल सर्विस है, अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो ठीक है, वो हमारे घर के अंदर ही नहीं, हमें बाहर भी हर किसी की सेवा करनी चाहिए, किसी की हेल्प करनी चाहिए जिसे ज़रूरत हो, हमारी जो गरीब हो। वी शुड टर्न टू द वर्ल्ड एंड सी वेयर आवर हेल्प एंड सर्विस आर रिक्वायर्ड। और हमें क्या है, जहाँ हमारी ज़रूरत है, जहाँ हमारी सर्विस की ज़रूरत है, जहाँ हमारी मदद की ज़रूरत है, वहाँ पर हमें हेल्प करना चाहिए। इन अ कंट्री लाइक इंडिया द स्कोप टू सोशल सर्विस इज़ वेरी फास्ट। जो हमारी कंट्री है इंडिया, द स्कोप टू डू सोशल सर्विस इज़ वेरी फास्ट। यहाँ पर जो सामाजिक सेवाएं है ना, जो मिलकर सब सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं किसी की, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हियर majority of population lives below the poverty line. Peoples face many problems of food, shelter, education and health. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, मीन्स जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है, जिस वजह से क्या है, पीपल्स को फेस करनी पड़ रही है मेनी प्रॉब्लम्स। किस तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? फूड की, शेल्टर की, एजुकेशन की, हेल्थ की, खाने की, रहने की, पढ़ाई की, अपने हेल्थ की, सारी चीज़ों की क्या करनी पड़ रही है, उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो वी कैन नॉट सॉल्व द ऑल प्रॉब्लम। तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, बट वी कैन डू समथिंग इन आवर लिटिल पर्सनल मैनर बाय गिविंग हेल्प वेयर इज नीडेड। लेकिन हम थोड़ी बहुत, हमारे ज़रिए थोड़ी बहुत भी अगर उनकी हेल्प हो रही है तो हम कर सकते हैं, ठीक है, जितना हमसे बने। एज स्टूडेंट्स वी डोंट हैव बर्डन ऑफ फैमिली। जिस तरह से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, अपनी फैमिली का कोई जिम्मेदारी नहीं होती किसी बच्चे पर। सो वी कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल इन मैनी वेज। सो हम उन्हें बहुत सारे रोल्स दे सकते हैं अलग अलग तरीके से। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ विलेज विच सफ़र फ्रॉम अटर नेग्लिजेंस एंड अंडर डेवलपमेंट। जो हमारा इंडिया है, इसमें अधिकतर जो है विलेज, गांव के लोगों को क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना रहता है हर कई चीज़ों में, पढ़ाई से लेकर, रहने से लेकर, हेल्थ से लेकर, एजुकेशन से लेकर। द विलेज फॉक्स आर स्टिल इलिटरेट। और वहाँ के जो विलेज के जो मम्मी पापा रहते हैं, उनके पेरेंट्स रहते हैं, वो भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो उनकी हेल्प कर सके। मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैव अडोप्टेड विलेज। कुछ जो संस्था होती हैं, जैसे जस्ट लाइक कोचिंग होती है, ठीक है, मैन्यू के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उन्होंने क्या किया है, एक तरह से अडोप्ट किया है विलेज को, कि जैसे इस गांव में मेरी तरफ से मैं पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो बढ़ती जा रही है वहाँ पे पढ़ाई लिखाई। दिस आइडिया हैज़ गेन पॉपुलरिटी दिस डेज। और ये आइडिया बहुत अच्छा है गांव के बच्चों के लिए, कि वहाँ से कोई शहरी का बच्चा हो, वो जाएगा वहाँ पर गांव में हफ्ते में, महीने में, और वहाँ जाकर वो पढ़ाएगा उनको। इन दिस स्कीम स्टूडेंट विजिट विलेज वंस इन एवरी वीक ऑफ मंथ, है ना। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो एक इंस्टीट्यूशन होता है, कोचिंग होती है, वहाँ से एक कोई स्टूडेंट जाता है गाँव में, हर हफ्ते या हर महीने जा सकता है वो, है ना। और जाकर वहाँ क्या, एवरी वीक और मंथ में जाता है वो, और बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर टीचर्स ऑफ मेंबर सम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये काम करते हैं अंडर, किसके अंडर काम करते हैं, अपने सुपरविज़न के, टीचर्स के अंडर में काम करते हैं, एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन होता है पूरा उसके अंडर में काम करते हैं। लेसन ऑन लिटरेसी इज़ हाइजीन एंड इम्पार्टेड टू द चिल्ड्रंस एंड अडल्ट। और वो उन्हें क्या बताते हैं, किसके बारे में, एक पढ़ाई के बारे में शिक्षित करते हैं, और उनके स्वच्छता के बारे में बताते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, ठीक है, जो भी जिन्हें भी वो पढ़ाते हैं। दे एवन मेक एनुअल मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंस्टॉल अ ट्यूबवेल और बाय अ टेलीविजन सेट फॉर द रूरल सेंटर। और फिर जो भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है मिलकर, ठीक है, उससे वो क्या करते हैं, एक ट्यूबवेल खरीदते हैं, और बाय टेलीविज़न, एक टेलीविज़न का सेट खरीदते हैं, और रूरल सेंटर के लिए, मतलब वो गांव के हिस्से के लिए, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें हेल्प मिल सके। तो इन शॉर्ट में इस पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि जो आजकल की जो पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उस वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों को गाँव में क्या है, फैसिलिटी नहीं मिल पाती पढ़ाई की,
पढ़ाई करने की, अपनी हेल्थ से रिलेटेड हो, है ना, एजुकेशन से रिलेटेड, रहने से रिलेटेड हो, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमें बताई है। तो हमें निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, मतलब किसी भी इंटेंशन से नहीं कि अगर हमने इसकी हेल्प की तो हमें इसके बदले कुछ मिलेगा। हमें बिना किसी के बारे में सोचे हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमें वही बताया गया है। तो डे 8 में मैंने आज आपको 2 पेजेस करवाए हैं, रीडिंग करवाई है और समझाए हैं। कल नेक्स्ट आगे के जो है मैं 2 पेजेस वो आपको समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो देखिए और समझिए चैप्टर्स को, और विथ अपनी फिंगर की यूज़ से अपनी एक एक लाइन्स को रीड करिए और उसका मीनिंग समझिए। थैंक यू।